नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। इस साल भारत सरकार के द्वारा रिपब्लिक डे के अवसर पर जो पद्म अवार्डीज की एक लिस्ट जारी की गई है, यानी जिन लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा उनकी संख्या है 132। और इस पूरे 132 लोगों की लिस्ट में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो फॉरेनर है। और ये जिस फॉरेनर को पद्म अवार्ड दिया जा रहा है ये बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि ये कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति नहीं है, ये है ताइवान से। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार के द्वारा किसी ताइवान के व्यक्ति को पद्म अवार्ड दिया जा रहा है। और यह जो व्यक्ति है वो है फॉक्सकॉन का सीईओ यंग लियू। इस व्यक्ति को दिया जा रहा है पद्म अवार्ड्स। भारत सरकार ने जो 132 लोगों की लिस्ट जारी की है 26 जनवरी को, उसमें फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब सीधी सी बात है कि भारत सरकार के इस कदम से चीन बहुत चिढ़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ताइवान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रही है ये तो चीन को रास आ ही नहीं रहा होगा। तो समझते हैं इस वीडियो में कि ताइवान के इस व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड्स क्यों दिया गया है, फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू की भारत की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, जिस वजह से इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फॉक्सकॉन के सीईओ बहुत ही अनुभवी बिजनेसमैन है। 4 दशकों का एंटरप्रेन्योरशिप में इनका लंबा अनुभव है और इस अनुभव के कारण ही इनकी कंपनी लगभग $60 ट्रिलियन की एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इन्होंने कई कंपनियां बनाई, इनमें से 3 कंपनी सबसे सफल रही हैं। उनमें से पहली कंपनी है यंग माइक्रो सिस्टम्स, जो 1988 में स्थापित किया गया था। दूसरा है इंटीग्रेटेड चिप डिजाइन कंपनी, जो कि पीसी के चिपसेट्स बनाता है, जो कि 1995 में स्थापित किया गया था। और तीसरी कंपनी है एएसडीएल डिजाइन कंपनी, जो कि 1997 में स्थापित किया गया था इनके द्वारा। इसके अलावा फॉक्सकॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में, जिसकी पेरेंट कंपनी है हान हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि फॉक्सकॉन के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है और फॉक्सकॉन के नाम से ही ट्रेड करती है। और ये कंपनी भी 3 क्षेत्रों में निवेश के मामले में आगे बढ़ रही है। पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा डिजिटल हेल्थ, तीसरा रोबोटिक्स। इसके अलावा इस कंपनी का अन्य एरियाज में भी इंटरेस्ट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर्स और नेक्स्ट जनरेशन के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। तो ये फॉक्सकॉन कंपनी इन सभी कामों को करती है। अब यदि हम बात करें भारत और फॉक्सकॉन की हिस्ट्री के बारे में, तो ये तो शुरू होती है 2015 से, लेकिन रिसेंट में फॉक्सकॉन के द्वारा 13 सितंबर 2022 को भारत के वेदांता समूह के साथ एक डील को साइन किया गया था। ये डील लगभग $20 बिलियन का था, जिसमें ये दोनों कंपनी मिलकर के भारत में बड़े स्केल पर चिप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे, साथ ही साथ डिस्प्ले फैसिलिटी भी बनाने वाले थे। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद गुजरात में लगाया जाने वाला था, लेकिन 10 जुलाई 2023 को फॉक्सकॉन ये अनाउंस करता है कि वह वेदांता समूह के साथ जो $20 बिलियन की डील थी उसमें से वह बाहर हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जाए, क्योंकि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इसको लेकर के भारत दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रह सकता है। लेकिन इन दो कंपनियों के बीच में ये डील टूटने की वजह ये बताई गई कि ये दोनों कंपनियों के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन दोनों पहली बार चिप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही थी। चिप मैन्युफैक्चरिंग का इन दोनों कंपनियों को एक्सपीरियंस न होने से इन दोनों के बीच में ये डील टूट गई। हालांकि फॉक्सकॉन भारत के लिए नया नहीं है। फॉक्सकॉन भारत में 2015 से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फॉक्सकॉन के द्वारा भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सोनी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लगाई थी। इसके अलावा भारत में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है फॉक्सकॉन के द्वारा वो है एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि फॉक्सकॉन एप्पल आईफोन को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करता है। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका 70% का शेयर है, यानी 70% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग अकेले फॉक्सकॉन के द्वारा किया जाता है। फिलहाल के समय में फॉक्सकॉन के द्वारा भारत में एप्पल आईफोन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फॉक्सकॉन भारत में अपने इस इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में फॉक्सकॉन भारत में 1.5 से लेकर के $2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को और बड़े स्केल पर करना चाहता है। फिलहाल के समय में भारत में फॉक्सकॉन के द्वारा आईफोन का लगभग 7 से 8% तक का प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन फॉक्सकॉन का ये गोल है कि आने वाले 3 से 4 सालों में भारत में बड़े स्केल पर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। आने वाले 3 से 4 सालों में भारत में फॉक्सकॉन बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लगभग 25% तक पहुंचाने वाला है, यानी पूरी दुनिया का 25% एप्पल आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा फॉक्सकॉन के द्वारा।
इसके अलावा फॉक्सकॉन के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसका भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग करना एक बड़ा प्लान है और जल्द ही फॉक्सकॉन भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग करने का अपना प्लान लेकर आएगा। अब देखिए, फॉक्सकॉन चाइना में आईफोन्स का बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन चाइना में पिछले कुछ समय से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से फॉक्सकॉन अब दूसरे देशों में शिफ्ट होना चाहता है। पूरी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को फॉक्सकॉन चीन से निकालना चाहता है और इसको दूसरे देशों में, अलग अलग देशों में शिफ्ट करना चाहता है और फॉक्सकॉन के इस निर्णय में भारत की एक बड़ी भूमिका है। फॉक्सकॉन का चाइना से निकलने के बहुत कारण हैं। पहला तो है कोविड-19, क्योंकि चाइना में कोविड-19 को लेकर के जीरो कोविड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से पूरा बिजनेस सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था और इन सब वजहों से फॉक्सकॉन चीन में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा था। तो चीन में बिजनेसेस को चलाना कोविड-19 के बाद बहुत बड़ी समस्या बन गया था। इसके अलावा चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन बढ़ रहे थे, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, मिलिट्री आर्म्स रेस चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो स्पाइंग कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच में एस्पियोनाज चल रहा है, इन सब वजहों से ये बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन को चीन में मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा उचित लग नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस वजह से दोनों देशों के बीच में चल रहे खींचातानी से फॉक्सकॉन का बिजनेस प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। जहां पिछले साल 2023 में पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, वहीं चाइना में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा था। कोविड-19 के बाद से चाइना की इकोनॉमी अच्छे से अभी तक उभर नहीं पाई है। इसके अलावा चाइना में एक सबसे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है, रियल एस्टेट क्राइसिस। अब चाइना की जीडीपी में रियल एस्टेट का 30% का योगदान है। अब जब चाइना की जीडीपी में 30% योगदान देने वाले एक सेक्टर में इतना बड़ा क्राइसिस आता है, तो सीधी सी बात है कि इसका असर अन्य सेक्टर्स पर भी पड़ेगा, चीन के बिजनेसेस पर पड़ेगा, चीन की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, वो है चाइनीज गवर्नमेंट का डेट। चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर फिलहाल के समय में 92 ट्रिलियन युआन का डेट है, यानी कर्ज है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे चाइना के राज्य, कई सारे चाइना के प्रोविंस डिफॉल्ट होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। यानी कोविड-19 के बाद से ही और जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ा है, इन सभी चीजों को लेकर के चाइना की इकोनॉमी एक बड़े स्ट्रगल के दौर से गुजर रही है। चाइना की इकोनॉमी में बड़े स्केल पर समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के बहुत सारी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और इसी में से एक है फॉक्सकॉन, जो अब अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को चीन से शिफ्ट करना चाहती है और दुनिया के अन्य देशों में लाना चाहती है, खास तौर से भारत में। खास बात तो यह है कि चाइना के इस इकोनॉमिक हालात की वजह से बहुत सारी टेक कंपनियां चीन से बाहर आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि चीन में बिजनेस करना इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। और इसी वजह से एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि चीन की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि पिछले साल 2023 में चीन से बड़ी संख्या में कंपनियां बाहर गई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 18 महीने में चीन से $160 बिलियन चीन से बाहर गया है। अब आप सोचिए कि ये चीन की सरकार का आंकड़ा है और चीन ऐसे आंकड़ों को छुपाने में बहुत माहिर है, यानी इससे भी बड़ी संख्या में चीन से पैसे बाहर गए हैं। और यही जो चीन के इकोनॉमिक हालात है, इसी वजह से फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू का भारत के लिए बड़ा प्लान बनता है, क्योंकि फॉक्सकॉन बड़े स्केल पे भारत में इन्वेस्ट करने वाला है, बड़े स्केल पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहा है। फॉक्सकॉन इसका भारत में विस्तार करने जा रहा है, साथ ही साथ जो भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो भी भारत में स्थापित करने का प्लान फॉक्सकॉन ने बनाया हुआ है। और इसीलिए फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू ने कहा है कि उनका देश ताइवान भारत के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है। उनका देश ताइवान भारत को एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर की तरह देखता है, यानी भारत के साथ ताइवान अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता है। और इससे एक देश बड़ा चिढ़ा होगा, वो है चीन, क्योंकि भारत फॉलो करता है वन चाइना प्रिंसिपल को, लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे ताइवान की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। इस पर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से भारत चाइना के वन चाइना प्रिंसिपल को शायद मानना छोड़ दिया है और ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। और इसीलिए जिस तरीके से फॉक्सकॉन के सीईओ को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में, भारत और ताइवान के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं। साथ ही साथ ताइवान भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दे रहा है, खास तौर से फॉक्सकॉन, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसी साल 18 जनवरी को फॉक्सकॉन ने HCL ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया है और इस वेंचर के जरिए भारत में फॉक्सकॉन सिलिकॉन वेफर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। हालांकि पूरी डील अभी सामने नहीं आई है, जल्द ही इसके सामने आने की
की संभावना है, यानी जल्द ही फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाला है। इससे भारत की तरफ से चीन को एक मैसेज साफ है कि भारत वन चाइना प्रिंसिपल को सब्सक्राइब तो करता है, लेकिन भारत ताइवान के साथ भी अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सब कुछ देखने को मिला था पिछले साल ताइवान की राजधानी ताइफे में, जहां पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था ताइवान के द्वारा, और उसमें भारत के तीनों सेनाओं के चीफ पहुंचे थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। ये दर्शाता है कि भारत किस तरीके से ताइवान के साथ इंगेज कर रहा है। यानी एक संदेश जो भारत के द्वारा चीन को दे दिया गया है वो ये है कि ताइवान के साथ भारत का रिलेशन चीन से अलग है। भारत अब ताइवान को चीन से जोड़ करके नहीं देखता है, क्योंकि ताइवान से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ रही है, उससे भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और दोनों देशों के बीच में, भारत और ताइवान के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत चीन को इससे अलग ही रखेगा। तो सीधी सी बात है, इससे चीन को जलन तो होगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा ताइवान के एक नागरिक, वो भी फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। भारत सरकार जिस तरीके से वन चाइना प्रिंसिपल को ताइवान को अलग रखते हुए आगे बढ़ा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।